ये सवाल कर रहे हैं कि जंगे जमल जो हुई थी उसमें हजरत आयशा और हजरत तलहा और हजरत जुबैर थे और एक तरफ मौला अली थे। तो इन दोनों में हक पर कौन था, मौला अली थे या हजरत आयशा या तलहा और जुबैर थे? ये सवाल है हमारा। तो सामईन मोहतरम, जंगे जमल में भी मौला अली हक पर थे। नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप स्याह सत्ता में पढ़ सकते हैं, तमाम कुतुबे तवारीख में मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी एक बीवी मौला अली के मुकाबले पे आएगी और उस पर मकाम हौअब में कुत्ते भौंकेंगे, उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। ठीक है, ये हदीस है। तो जब रसूल खुद फरमा रहे हैं कि जो बीवी मेरी अली से लड़ेगी उस पर कुत्ते भी भौंकेंगे और कुत्ते भौंके भी, हुजूर ने फरमाया उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। तो जब रसूल फरमा रहे हैं कि उस वक्त वो हक पर नहीं होगी, तो अब रसूल की माने कि तुम्हारी माने? एक पूरा जवाब, सवाल छोटा होता जवाब बड़ा। दूसरी बात, जब मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जंग को फतेह कर लिया तो उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मायूस हुई, उदास हुई और नादिम हुई। जब नादिम हो गई तो सामईन मोहतरम उन्होंने तौबा की। जब तौबा करके नादिम हो गई तो सारी बात ही खत्म हो गई। मुझे तौबा कर ले आदमी तो बात खत्म हो गई। अगर मुआविया भी तौबा कर लेता तो बात ही खत्म हो जाती, मगर मौला अली से लड़ा भी बाद में, तौबा का भी कोई सबूत नहीं है। इसी को तो मुनाफिक कहते हैं। मैं आपका सवाल समझ गया, आप ये कहना चाहते हैं कि तलहा और जुबैर को कैसे कत्ल किया गया? तो सामईन मोहतरम, हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जुबैर को अपने खेमे में बुलाया था, क्योंकि जुबैर मौलाए कायनात के फूफीजाद भाई थे। कौन थे? फूफीजाद भाई थे। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए जुबैर, क्या तुझे रसूल का वो फरमान याद नहीं है कि तू अली का मुकाबला करेगा और उस वक्त तू हक पर नहीं होगा? बस जुबैर ने इतना सुना था, आप खामोश होकर नादिम होकर अपने खेमे में चले गए। बात मान ली, लड़ाई नहीं हुई। तो जाहिर बात है कि जब वो नादिम हो गए, भाई सारे के सारे नादिम हुए हैं, जुबैर भी नादिम हुए हैं, तलहा भी नादिम हुए हैं, हजरत आयशा भी नादिम हुई है। भाई खता करने के बाद अगर आदमी तौबा करके नादिम हो जाए तो बात खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उन्होंने तो तौबा कर ली, वो नादिम हो गए और हजरत आयशा काफी रोई है और आखिरी दम तक रोती रही है। सामईन मोहतरम के मैंने अली का मुकाबला करके घर से बाहर निकल के बहुत बड़ी गलती की है। जब वो रो रही है, तौबा कर रही है, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। तो ये जो जंग थी जंग जमल, इसमें भी हक मौला अली की ही तरफ था। आप कह रहे हैं कि जब जंग हुई थी, जंग होने के बाद हजरत आयशा ने माफी चाही, नादिम हुई, आप बात खत्म हो गई। जंग होने के बाद जब आपको पता चला कि मैं हक पर नहीं हूँ, ठीक है जी, तो हजरत 2 सहाबा हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं, जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है दुनिया के अंदर, ठीक है जी। तो जब ये बता रहे हैं कि जंग होने के बाद हजरत आयशा ने माफी मांग ली, आप हक पर हो गई, आप सही हो गई, तो हजरत जुबैर जंग ही में नमाज की हालत में शहीद हो गए थे, तो आपने तो नादिम वो नहीं हुए, आप माफी नहीं मांगी, तो फिर आप गलत बयान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों हजरत बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं? वो हजरत जुबैर ने तो जंग ही नहीं की मौला अली से, उसमें जंग में नहीं थे, जंग में लड़ाने वाले में थे, लड़ने वाले में नहीं थे। सुनिएगा, आप गलत बोल रहे हैं, आपका मुताला नहीं है। हाँ, लड़ाने वाले में जंग में नहीं थे, जंग में थे, लेकिन आमने सामने नहीं लड़े और जब खेमे में आ गए तो बात खत्म हो गई। और तलहा को जो मारा है वो उसी की पार्टी के आदमी ने, मरवान ने मारा है। नहीं हजरत, मरवान ने तीर मारा कि जब तुम मौला अली से नहीं लड़े तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। नहीं हजरत, उसी की पार्टी ने मरवान ने मारा, तारीख में जाके देखो। जब ये बताइए हजरत, जब जंग में आ गए दोनों एक तरफ है हजरत आयशा, एक तरफ है हजरत अली, दोनों आ गए जंग में। अब वो जंग में आ गए, आए किस लिए? वो जंग करने के लिए आए ना? हाँ, जंग करने के लिए आए नहीं। अब ये है कि उनका नंबर नहीं आया, ये वो जंग में नहीं आए, तलवार ले गए, मकसद क्या है उनका? लड़ना है ना। तो हजरत जुबैर भी आए हैं लड़ने के लिए और हजरत तलहा भी आए हैं। हजरत तलहा को किसने, उनके पार्टी के आदमी ने किया? मरवान ने मारा। तो हजरत अली की तरफ था मरवान या हजरत आयशा की तरफ? हजरत आयशा की तरफ मरवान नहीं तो नहीं, मैं आपको तो मालूम ही नहीं है। चलिए हजरत, आप झूठ बोल रहे हो। अरे एक कुछ नहीं मालूम। ठीक है हजरत, आप बड़े मौलवी को लेकर आइए। एक मिनट बात सुनिए, आपके बस की बात नहीं, आप बड़े मुफ्ती को लेकर आइए। एक सवाल मुनाज़रे के लिए तैयारी एक इसी तरह से हजरत उसने मेरा वीडियो बनाया और उस पर लिख करके के बरेलवी मुनाजरा हार गए। अच्छा, मैं वहीं पर कांग्रेस आए में ही मेरी कपड़े की दुकान है। अच्छा, तो इसने वहाँ उसी इस तरह से ये डाल दिया कि हाँ भाई हम बरेलवियों से मुनाजरा जीत गए। मैं तो सिर्फ कपड़े की शॉप चलाता हूँ। बेचारे एक आम मुसलमान हैं और टोपी दाढ़ी लगा ली, तो इसने ऐसा बना दिया जैसे कि बरेलवियों को मुफ्ती मुनाजरा हार गए, जबकि ये धोखा है। अगर ये इजाजत नहीं देंगे तो हम अभी इनकी वीडियो नहीं डलवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक बंदा आपसे सवाल करने गया और आपने गोया कि ये उल्टा बना दिया कि एक मुफ्ती साहब मुनाजरा हार गए। तो मुनाजरा हराने का इतना शौक है तो फिर हमारे सामने क्यों नहीं आते? अब ये बेचारे सीधे साधे दुकान चलाते हैं, टोपी दाढ़ी देख करके समझ लिया कि ये बहुत बड़े कोई मौलाना। बेचारे सवाल करने गए थे और इनकी जो है तजलील कर दी। क्या कांकरा सराय के मुसलमान को खामोश रहेंगे अपनी बस्ती की तौहीन के ऊपर? पूरे कांकरा सराय को बदनाम कर दिया, जबकि पूरा कांकरा सराय अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की बस्ती है। कोई दूसरा सोचेगा पता नहीं क्या यहाँ पर क्या चीज है भाई? जी बताओ बेटा, बताओ। इसी तरह से हजरत मैंने से एक सवाल किया था कि जंगे जमल में हजरत जुबैर को किसने शहीद किया था? अच्छा ठीक है, बस बैठ जाओ आप। उसके बाद फिर ये जंगे जमल, दरअसल में एक चीज आपको बता दूं, ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बुनियादी ये बताऊं कि अहले सुन्नत व जमात का मानना यह है कि सहाबा के दरमियान जो आपस में हुआ उसमें हमें खामोश रहने का हुक्म है।
वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्बास के दरमियान कशीदगी हो गई, वो वक्ती तौर पर हो ही जाती है, हम में आपस में किस में नहीं होती है ये बताओ। तो क्या मतलब क्या इस्लाम से निकल जाते हैं? कौन सी बस्ती अपने इलाके में जहां आपस में पार्टी बंदी कोई ना कोई मैटर हो जाता, तो आज तक किसी ने फतवा दिया कि वो इस्लाम से निकल गया? आपसी रसाकशी हो जाती है तो उसकी बुनियाद वो इस्लाम नहीं होता। कोई किसी मुसलमान को मुसलमान समझ करके गाली देगा तो इस्लाम से निकल जाएगा, और आपसी रंजिश में देगा तो गुनहगार होगा लेकिन रहेगा मुसलमान ही। तो ये आप समझ, ये मोटी सी बात मैंने समझा दी। अब मैं जवाब देता हूँ। ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। ये यहाँ से तस्वीर शुरू हुई है, चूंकि जालिमों ने कुछ मतलब शरपसंद लोगों ने उनको शहीद कर दिया, और उसमें हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा ने अपने दोनों शहजादों को उनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया। मौला अली शेर खुदा ने, चूंकि आपके हमजुल्फ भी हैं, हमजुल्फ का मतलब साड़ू जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, और हजरत मौला अली इतनी मोहब्बत फरमाते हैं उस्मान गनी से, और ऐसी उस्मान गनी मौला अली से, उनकी मोहब्बतों का क्या अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं? कोई भी, ये मोहब्बत ही तो है कि हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने एक बेटे का नाम उस्मान रखा है। हाँ, अरे याद करो आप भी, चूंकि आने वाले वक्त में मुनाजरे और बहस और मुबाहिसे इन्हीं से होने, चूंकि इन्हें बड़ी बेचैनी हो रही है। उलमा खामोश है हालात की वजह से, चूंकि दूसरे हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो ये उसी का फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें याद रखो। मैदान करबला में हजरत अब्बास अलंबरदार के अलावा और भी भाई हैं आपके आए हैं। एक का नाम अबू बकर बिन अली है, एक का नाम उमर बिन अली है, और एक का नाम उस्मान बिन अली है। मौला अली ने अपने बेटों का नाम रख के अपने यारों के नाम पे बता दिया कि मेरे यारों पे भौंकने वालों, मेरा नाम देख करके धोखा मत देना, मैं अपने बेटों का नाम यारों के नाम पे रख रहा हूं। तो ये दंगाई है, मौलाई नहीं है। मौलाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हैं। तो मैं ये बता दूं आपको, तो उनकी शहादत के बाद ये पूरा मैटर शुरू हुआ। झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और बहुत सारे सहाबा, उनका कहना यह था मौला अली शेर खुदा से कि जिन लोगों ने उस्मान गनी को कत्ल किया है, प्रेसिडेंट का कत्ल कोई मामूली बात नहीं, वो शहीद हो गए, यानी इस्लाम के खलीफा वो शहीद हो गए। आप ऐसा करें, जिन्होंने कत्ल किया है उनसे बदला लें। इस्लाम में बदला है, किसास बोलते हैं इसको। तो उनका मुतालबा ये था। मौला अली शेर खुदा के सामने मजबूरी ये थी कि जो कातिलीन थे वो मुअय्यन नहीं थे, यानी ये पता नहीं चलता था कि कातिल है कौन, क्योंकि किसी को सजा देने के लिए बहुत पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। शीर्ष शक की बुनियाद पर तो आप सजा नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी मजबूरी और इनका अपना मुतालबा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इसी में सूरत हाल ये हुई कि हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका जो हम सबकी माँ हैं, और उनकी अजमत बताने के लिए इतना बता दूं बस आपको कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा तो उनकी पाकी की गवाही एक बच्चे ने दी, और जब हजरत मरियम पे इल्जाम लगा तो उनकी पाकी की गवाही ईसा ने दी जो पालने में थे। लेकिन हम सब की माँ बिनते सिद्दीक अकबर, जिनसे इस्लाम के बेशुमार मसाइल उम्मत को मिले हैं, औरतों से रिलेटेड मसाइल उन्हीं से ज्यादातर आए हैं उम्मत के पास, उनके ऊपर जब इल्जाम लगा, तोहमत लगी, तो उनकी गवाही खुद खुदा ने कुरान पाक में नाज़िल गवाहियां वो भी अल्लाह कुरान में आई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां बच्चों के जरिए से है, और यहाँ खुद अल्लाह ने गवाही यानी उनके हक में पाकीज़गी की गवाही। इसलिए लिखा है कि अगर किसी ने उन पर तोहमत लगाई तो इस्लाम से निकल जाएगा, चूंकि वो कुरान का इनकार कर रहा। सूरह नूर की आयतों को ऐसी अजमत वाली। तो ये बसरा चली गई। बसरा जब गई तो इधर हजरत अली को वरगलाने वाले वही जो कातिलीन, तो असल बागी तो यही है, इन्होंने ये भरना शुरू कर दिया कि वो जंग की तैयारी कर रही है उधर। तो इधर हजरत मौला अली जब पहुंचे, आपस में बातचीत हुई। हजरत मौला अली ने कहा ऐसी कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं, मैं जंग के इरादे से तो नहीं आई। उन्होंने कहा मैं भी जंग के इरादे से नहीं आया। इनमें बातचीत हो गई, तय ये पाया कि ये मामला सुलह में बदल जाएगा। तो अब जो कातिलीन थे उन्हें ये लगा कि इनमें सुलह हुई नहीं और हमारी गर्दन नपी नहीं, तो उन लोगों ने रात में, यानी सुबह को मामला होना, रात ही में कुछ ने इधर से और कुछ ने उधर से तीर चला दिए। इधर वालों ने, उन्हीं लोगों ने उड़ा दिया कि देखो अली ने अहद तोड़ दिया, और इधर जो घुस गए थे उन्होंने उड़ा दिया कि हजरत आयशा ने अहद तोड़ दिया, और इसी के नतीजे में फिर वो जंग हो गई जो बहरहाल नहीं होना चाहिए थी। वो जंग हो गई। अब ये चीज हमारे आपके भी समझ में आती है, क्योंकि हम आप पूरे इलाके में रहते हैं। एक बंदा ही बहुत होता पूरे गांव को जलाने के लिए।
यहाँ तो कातिलीन उस्मान गनी घुसे हुए थे। अच्छा, उस जमाने में मतलब ऐसा भी नहीं था कि इतनी सहूलत हो, मोबाइलों का दौर हो, तो ये सब चीजें जब तक सामने आई बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मौला अली शेर खुदा ने पूरे मुकम्मल पासो लिहाज के साथ वापस भेजा उनको, और ये उनके मतलब उन्होंने मुकम्मल लिहाज रखा, चूंकि वो उम्मत की माँ है और हुजूर की ज़ौजा है। और ऐसी हजरत आयशा ने भी, और बाद में आता है रिवायतों में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा भी इसका एहसास किया करती थी, और तारीख तबरी में है कि मौला अली भी एहसास किया करते थे। अच्छा, आपने पूछा हजरत जुबैर के बारे में, वो सवाल अभी रह गया, मैंने थोड़ा सा पस मंजर बता दिया। जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले आपको बता दूं ये कितने जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं कि हुजूर ने जिन चंद शख्सियतों के लिए फरमाया कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, उनमें से एक जुबैर भी है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और जो अशरे मुबश्शरा हैं उनमें से भी एक जुबैर है। बड़ी अजीम हस्ती है ये। हजरत आयशा की तरफ से जंग में हजरत आयशा, इनको कत्ल करने वाले का नाम है उमैर इब्ने जरमूज। ये फौज में था हजरत मौला अली शेर खुदा के। जब वो जा रहे थे वापस, हजरत अली से कुछ बातचीत हुई तो उन्हें लगा कि जंग नहीं करना चाहिए, वो वापस जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उमैर इब्ने जरमूज जो था पीछे पीछे चला और एक जगह जाकर के मौका पा करके उन्हें कत्ल कर दिया, और सर उतार करके हजरत अली के पास लेकर के आया। इजाजत चाही तो हजरत अली ने इजाजत दी। करीब आया तो हजरत अली से आकर के कहने लगा, मुबारक हो, मैंने तुम्हारे दुश्मन जुबैर का सर उतार लिया। तो मौला अली शेर खुदा को जलाल आया और आपने फरमाया, जालिम मेरे सामने से भाग जा, मैंने हुजूर से सुना है कि जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। मैंने हुजूर से सुना। मैं तुम्हें दिलचस्प बात बताऊं, ये बात अहले सुन्नत के माखज में तो है ही, अहले तशय्यो ने भी लिखी है ये बात, अहले शियाओं ने भी, रवाफिज ने भी अपनी किताबों में लिखी है, ये बात लिखी है। हजरत अली ने धुतकार के भगा दिया उसे, वो फरमाया जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। और ये उमैर इब्ने जरमूज मौला अली शेर खुदा के उसमें था, मगर आपको अंदाजा लगा सकते हैं मौला अली ने भगा दिया इसे। और हजरत अली की बात कैसे सच्ची ना होती। वही हुआ कि खारजियों में जाकर के मिल गया बाद में। ये खारजी वो हुए जो हजरत अमीर मुआविया से जब सुलह की बात आई और सुलह में ये तय पाया कि भाई एक हकम हमारी तरफ से आप बना लो और एक तुम, जिसको हम लोग पंच बोलते हैं। जब दो पार्टियों में झगड़ा होता है ऐसा होता है ना कि भाई इन्हें हमने बना लिया और इन्हें आप बना लो और आपस में तय कर लो। जब हकम बनाया तो मौला अली शेर खुदा के ग्रुप में से एक ग्रुप निकला। ये खारिजी के, इन्होंने कहा कि हकम तो सिर्फ अल्लाह है, तुमने बंदों को कैसे हकम बना लिया। तो कुरान की आयतें समझने के लिए भी तो मौला अली की गुलामी होना चाहिए, सहाबा की गुलामी होना चाहिए। मौला अली की मोहब्बत का नाम लेना और है, मोहब्बत का हक अदा करना और है। ये भी तो ग्रुप में थे खवारिज, ये खारिजी जो थे ये भी तो ग्रुप में थे। ये निकल गए और कहने लगे तुम मुशरिक हो गए। हजरत अली से कहने लगे तुम भी मुशरिक हो गए। मुआविया भी मुशरिक, मुआविया के तो दुश्मन थे ही वो हजरत मुआविया के पहले से, अब हजरत अली के भी हो गए। और फिर जनाबे वाला ये ग्रुप पूरा निकल गया खारजियों का। उन्हीं खारजियों में जाकर के उमैर इब्ने जरमूज मिल गया। ये जो फिरका है अहमद हसन रावजी हो या और ये मतलब बकबक करने वाले हो, ये सब जरमूजी फिरके से हैं। उमैर इब्ने जरमूज ही की फिक्री औलाद है ये। उमैर इब्ने जरमूज को जैसे मौला अली ने धुतकार दिया था ना कि जब सहाबी को कत्ल करके आया और कहा मेरे सामने से भाग जा, मैंने हुजूर से सुना कि जुबैर का कातिल जहन्नमी है, तो ये भी उसी फिक्र को लेकर के चले। दावा तो वो भी करता था मोहब्बत अली का, लेकिन सवाल ये है कि मौला अली भी तो कबूल कर लें अपने गुलामों में। मौला अली उनको कबूल करेंगे जो उनके यारों को भी मानेगा, मुस्तफा के सहाबा को। बाद में यही हुआ, खारजियों में मिल गया और मारा गया उमैर इब्ने जरमूज। तो ये लोग जो है ना दरअसल खारजी हैं, खारजियों का न्यू वर्जन है। अब ऐसे अगर गालियां बकेंगे सहाबा को तो पब्लिक धुनाई कर देगी। तरीका सोचा, शैतान बहुत चालाक है, ऐसा थोड़ी कराता काम। तरीका सोचा भाई गालियां देना तो डायरेक्ट तो दो मत, वरना गंज में बाल नहीं छोड़ी पब्लिक। ऐसा करो मोहब्बत अहले बैत का नाटक करो और मोहब्बत हजरत अली का नाम लेते जाओ। अबे तुम्हारी नापाक जबानों पे तो मेरे अली का नाम भी अच्छा नहीं लगता हमें। वो पाकीज़ा हस्तियां गालियां देने वालों की जबानों पे नाम आए उनका, और जिन सीनों में बुग़्ज़ है हजरत मौला अली के यारों का, अल्लाह ताला ने ऐसी सजा मुसल्लत की है कि सीना भी तेरा हाथ भी तेरा, खुद ही धुनवाता रहूंगा तेरे हाथों से पीटता रहेगा। जिन वो सीने हैं ही इस काबिल जिनमें मौला अली के दोस्तों का बुग़्ज़ हो के वो पीटे जाएं, दूसरा पीटेगा तो झगड़ा होगा, खुदा ने इनसे पिटवा दिया। पीटते रहो क्योंकि सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा पीटने के बाद भी नहीं मिलता, मिलेगा नहीं, सुकून ही नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं सुकून। जैसे नमरूद का सर अल्लाह ताला ने
नमरूद के दरबारियों से पिटवाया जब मच्छर घुस गया, तो इनका सीना खुद से पिटवा दिया। क्योंकि और हमारा सीना आए है अहले बैत का नाम आए तो बर्फ पड़ती है सीने पे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि ये बरेलवी सुन्नी तो मजबूर होकर नाम लेते हैं। अबे जाहिल, सुन्नी मसरूर होकर नाम लेता है अहले बैत का, तू मजबूर होकर लेता है। तेरी मजबूरी ये है कि तुझे सहाबा को गाली देना है, डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, इसलिए मौला अली के नाम का सहारा लेता है। रहे हम सुन्नी तो हमारा बच्चा बच्चा मौलाई है, हमारा बच्चा बच्चा शेर खुदा का गुलाम है। हमारे यहाँ तो बच्चों को जब लोरियां दी जाती हैं सुन्नियों में, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हमारे तो छोटे छोटे बच्चों को हमारे घर में माएं बेटियां बच्चों को जब पढ़ाती हैं तो हदाई के बख्शिश के ये अशार भी सुनाती हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।